नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश अंगवारम। दोस्तों, आज आपके ब्लॉग में बात करने चल रहे हैं शालीमार पेंट की। शालीमार पेंट जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी पेंट कंपनी है और बहुत पहले से कंपनी चली आ रही है। 100 साल मतलब होता है 100 साल, एक सदी पूरी, इतनी पुरानी पेंट कंपनी है। एक समय ये कंपनी ऐसी बेहतरीन पेंट कंपनी हुआ करती थी इंडिया में कि जिसका कोई मुकाबला नहीं था। एशियन, नेरोलैक, बर्जर ये सब तो बहुत बाद में आए इनके आगे, लेकिन इनके पास जो जो प्रोजेक्ट हुआ करते थे, अभी भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है ना कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। आप मान सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन कौन सी कंपनी पेंट करा सकती है? वो शालीमार पेंट। हावड़ा ब्रिज जो कलकत्ता का इतना फेमस ब्रिज है, कौन पेंट कराता है? शालीमार कंपनी ऐसी है जो कि अपने आप में इंटीरियर, एक्सटीरियर, वुड कोटिंग, इमल्शन सभी तरीके के पेंट बनाती है। इनके पास पूरी रेंज है। ये मिलिट्री में जो कि अपना इंडियन मिलिट्री है उसमें सप्लाई करते हैं। ओजी कलर जो ऑलिव ग्रीन कलर है वो इस कंपनी का बहुत ही बिकने वाला पेंट माना जाता है। कंपनी के बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं इंटीरियर में, जैसे इनका मास्टर इमल्शन, सिल्क, नंबर 1, सुपर लैक, ये सब जो पेंट है ना इंटीरियर बहुत बिकने वाले पेंट हैं। अंदर एक्सटीरियर इमल्शन में इनका सुपर शक्तिमान इमल्शन बहुत बिकने वाला इमल्शन है। वुड केयर में, लकड़ी में इसका मेलामाइन बहुत बिकता है। ये इनामिल इनके बहुत बिकते हैं। स्टेनर इनके बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी हुआ करती थी। मतलब पहले, आज की डेट में भी इनके पास गवर्नमेंट सप्लाई बहुत ज़बरदस्त है, मिलिट्री की सप्लाई बहुत ज़बरदस्त है, गवर्नमेंट में बहुत काम करते हैं। बट 2025 में रिटेल में क्या पोजीशन है, कैसी क्या कर रही है कंपनी, कुछ इसके बारे में बात हम लोग आज अपने इस ब्लॉग में करेंगे। और आप लोग भी बताइएगा कि क्या हम सही बोल रहे हैं, क्या हम गलत बोल रहे हैं, कहाँ ये कमी रह जा रही है, कहाँ ये लैक हो जा रहा है कि कंपनी क्यों इस तरीके से मार्केट से गायब हो गई। 2025 का समय ऐसा है ना कि इस समय इतनी पेंट कंपनियां मार्केट में आ रखी है कि पुरानी कंपनियों को अपने कार्य प्रणाली में बहुत कुछ नया करने की ज़रूरत हो रही है। जो कंपनी नया नहीं कर रही है वो धीरे धीरे मार्केट से आउट होती चली जाएगी। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि आज का ज़माना है नए तरीके के पेंट की, नए तरीके की सर्विस की, नए तरीके की क्वालिटी की और नए तरीके की आफ्टर सेल सर्विस की। इसकी बात करते रहो दोस्तों। शालीमार की सबसे पहले कुछ पॉजिटिव बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि कंपनी इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों बनाती है। इनके पास वुड कोटिंग वगैरह सभी है। 100 साल पुरानी कंपनी है। शालीमार पेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया के कर रखे हैं। राष्ट्रपति भवन वगैरह जो है वो शालीमार पेंट से ही हो रखे हैं। हावड़ा ब्रिज वगैरह जिस तरह से इनके पास सारे प्रोडक्ट हैं। इनके प्रोडक्ट इतने बेहतरीन माने जाते थे एक समय में कि जनरली वो केवल नाम से बिक जाते थे कि शालीमार पेंट क्या है। इनका जो एडवर्टीजमेंट हुआ करता था, आपका रंग आपके, ख्वाब हमारे, ख्वाब आपके, रंग हमारे करके सच है, ये बहुत ही फेमस माना गया था। आज के डेट में कंपनी के जो अपनी गुडविल है ना वो एक्चुअल में तो बहुत अच्छी है, लेकिन रिटेल के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। रिटेल के लिए अगर प्रॉपर तरीके से केवल शालीमार पेंट का नाम जानेंगे तो बहुत अच्छा नहीं माना गया है। बहुत से लोग इसको फुल फ्लैश पे काम करना चाहते हैं। डिस्टेम्पर और एनामिल और स्टेनर पे ही कंपनी टिकी रहती है। इनके यहाँ से बड़े लोग भी आएंगे तो डिस्टेम्पर, एनामिल पे ही फोकस करेंगे। कंपनी के पास अच्छे प्रोडक्ट होते हुए भी इसकी सही तरीके से मार्केटिंग न होने की वजह से आज कंपनी उस पायदान पे है जहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए। ये हो सकता था कि तीसरे चौथे नंबर पे इसको लीड करना चाहिए था, लेकिन ये अभी उस तरीके से नहीं है। कंपनी के पास इतने अच्छे प्रोडक्ट होते हुए भी मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा इसमें हाइप क्रिएट नहीं हो पाता। सुपर शक्तिमान इनका बिकने वाला एक सीरीज इमल्शन है, बट सुरक्षा प्लस नेरोलैक का जितना बिकता है उस तरह से सुपर शक्तिमान नहीं बिकता। हीरो इनके नए प्रोडक्ट आए थे जो कि इसको कायदे से देखा जाए तो कंपनी बहुत फोकस करके बेच रही है, बहुत ज़्यादा स्कीमें लेकर आ रही है, बट वो मार्केट में इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, कस्टमर को पता ही नहीं है, डीलर को पता नहीं है। सिलेक्टेड डीलर इसके लिए काम करते हैं, इसलिए बहुत अच्छा वो नहीं है। कंपनी का रिटेल में फोकस उस हिसाब से नहीं है। कंपनी रिटेल में फोकस इसलिए अच्छे से नहीं कर पा रही है क्योंकि ऊपर के जो मैन पावर है ना वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास इस तरीके से प्लान नहीं है कि किस जगह पे हमें मीटिंग करानी है, कॉन्ट्रैक्टर को बनाना है, कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को पिच करेगा, डीलर को कितनी प्रॉफिट देंगे, मटेरियल किस तरीके से आएगा। इसे दूसरा सबसे बड़ा जो भी डीलर इनका काम करता है ना उसको सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टॉक की लेके। डिपो में स्टॉक की इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर हम अपनी ही बात बताते तो यहाँ पे भाई साहब गोल्डन ब्राउन 4 लीटर, 1 लीटर और 10 लीटर, 20 लीटर में हमेशा घटा रहता है, जो कि इतना बिकने वाला प्रोडक्ट है, जो कि इतना सेलेक्टेड प्रोडक्ट है गोल्डन ब्राउन इनामिल, जो कि हमेशा घटा रहता है। रेड ऑक्साइड प्राइमर जब भी मांगो इनके पास नहीं मिलेगा।
एक बार आपकी बिलिंग हो गई तो फिर इसके बाद इन ज़रूरी नहीं कि आपकी पूरी अगर फुल बिलिंग हुई तो तुरंत आपको मटेरियल मिल जाए। सेम डे मटेरियल मिलना बड़ा टफ होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब मटेरियल हमको कई बार बोलना पड़ता है तब जाके हमें मटेरियल वहाँ पे मिलता है। हमारे डीलर बोलता है और कस्टमर बोलता है और ये बोलता है कि कैसे किस तरीके से हमें मटेरियल चाहिए, तो कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद दादा सर्विस का कोई पैमाना नहीं, कोई इनके यहाँ ये नहीं है कि सर्विस अगर हमने बिलिंग हुई है तो बिलिंग किस तरीके से हुई है, कितने बजे मटेरियल पहुंचना चाहिए। अगर वापसी के लिए तो सबको पसीना आ जाता है। कभी कभी कोई एक्स्ट्रा बिलिंग या कोई गलत बिलिंग हो गई तो इनको वापसी SRV डालने के लिए पसीना आ जाएगा जल्दी। इनका सिस्टम ऐसा है कि वापस कोई प्रोडक्ट होता नहीं है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत टफ करता है इस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। दूसरा अक्सर होता है क्या, शालीमार पेंट जो है और शालीमार एक इंफ्रा कंपनी है। इंफ्रा कंपनी अलग है और शालीमार अलग है। शालीमार इंफ्रा अक्सर इसमें पैसा लगाती है। मतलब अभी पिछले कुछ दिनों पहले सुनने में आया था कि शालीमार इंफ्रा ने शालीमार पेंट में पैसे लगाए हैं। पैसा आने के बाद खूब हो हल्ला हुआ, नए नए स्टाफ आए, महंगे सैलरी पे स्टाफ आए, लेकिन ऐसे स्टाफ आए जिनको मार्केट के कुछ लेना देना था ही नहीं, जो कि मार्केट में इतना कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे किस तरीके से कौन से डीलर की कितनी पोटेंशियल है, कौन से डीलर क्या बेच सकता है, कैसे बेच सकता है, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो स्टाफ केवल भर लेने से और इंफ्रा का पैसा जो आने के बाद पूरी तरीके से बर्बाद ही गया। और फिर वही कंपनी आ गई। एक साल बहुत अच्छी दिखी जब तक पैसा था मार्केट में इंफ्रा का शालीमार में, उसके बाद फिर वही हाल हो गया। आज के डेट में भी अभी कोई मटेरियल मांगने जाओ ना तो जल्दी मिलना नहीं है और वही पुराना ठल्ला। पहले TSO से पूछो, TSO कहेगा मैं देख के बताता हूँ, फिर वो पूछ के बताएगा, फिर एक घंटे बाद फ़ोन आएगा कि भैया नहीं था, मिला था, सब वही ठंडे पे। कोई स्मार्ट जो कल्चर होता है ना, वर्क कल्चर, स्मार्ट वर्क कल्चर की आपका जैसे एशियन में है, आपने कोई ऐप में देख लीजिए आपके पास क्या मटेरियल है, कैसे है कि नहीं है। अगर ये बिलिंग आपकी किसी शहर में हुई है, किसी दूसरे डिपो में हुई है, तो वो मटेरियल किस तरीके से आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये सब चीज़ें कोई स्मार्ट वर्क कल्चर तो रही नहीं गया। दूसरा टीम की एक बहुत बड़ी कमी है दोस्तों, यहाँ पे टीम की बहुत बड़ी कमी है। जो भी टीम है इनके पास वो इतनी एजुकेटेड उस हिसाब से नहीं है कि उन्हें पेंट बेचना है। उन्हें ये आइडिया ही नहीं है कि कौन कस्टमर से कैसे बात करना। जो सीनियर्स लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जो अपने रिलेशन बेस पे बेच पाते हैं, उनकी उतनी वैल्यू नहीं है। थोड़ी सी राजनीति इस कंपनी के अंदर बहुत है, क्योंकि पुरानी कंपनी है, सरकारी ये धरने पे चलने की वाली इनकी पुरानी आदत है। नया प्रोडक्ट होते हुए भी कंपनी के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि उस प्रोडक्ट को हम पूरा स्टेट लेवल पे, टाउन लेवल पे, कंट्री लेवल पे हम उसको एडवर्टीजमेंट करें, उसको बेचने की कोशिश करें, उसको बताने की कोशिश करें। उनके पास, शालीमार के पास हर वो प्रोडक्ट है जो एक अच्छी पेंट कंपनी में होने की ज़रूरत होती है, बट रिटेल के लिए ऐसा इनके पास कुछ है ही नहीं कि ये कर पाए। ये प्रमोशन के लिए भी पैसे नहीं खर्च कर पाते हैं। और रही बात टीम की, टीम तो कहने की बात ही नहीं, उसके बारे में तो बोलना ही बेकार है कि आपसे बहुत अच्छी रिलेशन नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि शालीमार पेंट कंपनी बहुत अच्छी थी। एक समय था कि इसकी तोती बोलती तो 100 साल पुरानी कंपनी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इनके पास सारे प्रोडक्ट होते हुए भी कंपनी आज इस कंडीशन में है कि रिटेल में बहुत अच्छा फोकस नहीं कर पा रही है। 2025 में क्या फ्यूचर है इनका, ये बस थोड़े से अपने टारगेट को पूरे, जिनकी जितनी भी टीम है ना, थोड़े से टारगेट को किसी तरीके से पूरा करके अपनी सैलरी जस्टिफाई करके निकल लेना चाहते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। मैं एकदम परफेक्ट और एकदम ओरिजिनल रिव्यू बता रहा हूँ इनको सही लोगों की पहचान नहीं है, सही डीलरों की पहचान नहीं है, इनको सही साइड की पहचान नहीं है, इनको सही तरीके से डीलरों का पोटेंशियल नहीं पता कि कौन डीलर कितना मटेरियल बेच सकता है। दोस्तों ये इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि 2025 में इस कंपनी में पैसा लगाना सही है कि नहीं सही है, ये आप लोग देखिए, आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ शालीमार को लेके, कि शालीमार एक्चुअली में प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी है कि नहीं, कंपनी किस तरीके से चलेगी 2025 में। तो एक छोटा सा रिव्यू बनाए थे, एक छोटा सा व्लॉग बना था, आप लोग प्लीज़ इस पे बताइए, कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें कि पेंट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। आज अपने ब्लॉग को इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।